कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आप लोगों को बिहार सरकार के द्वारा स्टार्टअप फंड मिला है। इस प्रोसेस के एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करें और आपकी स्टार्टअप क्या करती है उसके बारे में कुछ बताएं। फर्स्टली थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। स्टार्टअप सेल में हम लोग को स्टार्टिंग में बहुत ही कठिनाई हुई। पीपीटी प्रेजेंटेशन में मुझे कोई आइडिया नहीं था। हम आई थिंक हम दोनों को कोई आइडिया नहीं था कि हम लोग को क्या करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। लेकिन धीरे धीरे होता है ना, कारवा बनते गए और लोग मिलते गए। और खासकर ये इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के अच्छे फैकल्टी हैं जिन्होंने बहुत हद तक हम लोग के साथ दिया और अच्छे से कोऑपरेट किए, जिनसे हम इस मुकाम तक पहुँचे। लोग अपने पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप को कैसे मैनेज किए? हम लोग अपनी पढ़ाई के साथ स्टार्टअप को इस तरह से मैनेज किए क्योंकि हम जिस फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, जिस भी कोर्स को, उसी से रिलेटेड हमने बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे मैंने एंड्रॉयड ऐप और वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रही है और उसी पे बेसिक मैं ऐप और वेबसाइट बना रही हूँ, जिससे बिल्कुल जैसा सृष्टि ने कहा, इनका इस कंपनी में दायित्व जो कंपनी है उसमें टेक्निकल फील्ड को हैंडल कर रही है। बिल्कुल सही बात है, इनका जो भी टेक्निकल फील्ड है उनको हायर कर रही है। और रहा बात जो फील्ड ग्राउंड में वर्क होता है, दायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, और किसी के पेरेंट्स के जो डिसेबिलिटी है, जो जो जिनको हेल्प की ज़रूरत है, जिनकी मदद की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए खासकर हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहे हैं जो उनकी मदद कर रहा है। आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ स्टार्टअप को कैसे मैनेज किया? बिल्कुल ये क्वेश्चन टफ है, बिकॉज स्टूडेंट के लिए स्टार्टिंग में हम लोग के पास स्टार्टिंग में अर्निंग कुछ होता ही नहीं है। पेरेंट्स का दबाव रहता है कि हम लोग पढ़ें, स्टडी करें। ये सब जो भी फील्ड में है, हम लोग को कोई फैमिली को कोई आइडिया नहीं रहता है कि लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्टअप में क्या होने वाला है। सभी पेरेंट्स का ये रिक्वायरमेंट है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन करें और जल्दी से एक जॉब ले लें और अच्छे से जीवन यापन करें। किंतु उसमें क्या है, जो हम लोगों ने स्टार्टअप किया अपना, मैंने एक प्रोजेक्ट दिया दायित्व करके, जो प्लेटफॉर्म जनरेट किया। देन रहा बात मैनेज का, तो सभी स्टूडेंट के पास उतना टाइम रहता है कि वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करने के लिए कुछ ना कुछ समय निकाल लें। उस समय को मैंने स्टार्टअप सेल में लगाया और इस मुकाम पे पहुंचा। यस, थैंक यू मैम। आपके स्टार्टअप में कॉलेज के स्टार्टअप सेल का क्या क्या योगदान रहा? स्टार्टअप में कॉलेज सेल का बहुत योगदान रहा। मेनली आनंद सर का, अंकित सर का, जो हमें हर एक छोटी छोटी चीज़ों में बहुत हेल्प किए। पीपीटी बनाने से लेकर एक प्रोटोटाइप तक बहुत हेल्प किए। साथ में साथ अतुल सर का भी बहुत योगदान रहा। सर, आपको ये आइडिया कैसे आया और आपके मेंटर कौन है? हमारे मेंटर अभी जो इलेक्ट्रिकल के विख्यात टीचर आनंद सर ही हैं, जिन्होंने हमें गाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये आइडिया जनरेट हुआ कैसे, यही क्वेश्चन है जो टॉप है। मैं अपने जो पेरेंट्स हैं उनसे एक क्या हुआ था, मैं एक दिन गया था कहीं दूसरे जगह में एग्ज़ाम देने के लिए गया था पटना। और मेरी मम्मी पापा जो पेरेंट्स हैं वो इलाहाबाद जाने के लिए गए थे, बिना बिना मुझे इन्फॉर्म किए, लेकिन वो चले गए। मुझे बहुत रात भर टेंशन रहा कि उनको अच्छी तरह से ट्रेन मिला कि नहीं, उनको वहाँ ठहरने के लिए होटल मिला कि नहीं, वो सही तरीके से वो भोजन उनको मिल रहा है कि नहीं, सही गाइडेंस में वो घूम रहे हैं कि नहीं। वो सारा प्रॉब्लम मुझे मेरे दिमाग में चलता रहा। मैं सोचा कि नहीं, ये प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। ऐसा कोई इंडिया में अभी किसी ने भी अभी हेल्प नहीं कर रहा है कि ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो कैसे ट्रैवलिंग करें विदाउट किसी हेल्प के। तो मुझे लगा कि नहीं, ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति परेशानी ना हो, अच्छे से अपना वर्क करे, अपना पढ़ाई करे और निश्चिंत होकर अपने जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरे हाथों में दे दे। यानी कि हमारा जो कंपनी प्लेटफॉर्म जनरेट किए हैं, दायित्व मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम, आप अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताएं, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में। हम किसी के पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, इसमें बहुत ही जिम्मेवारी का काम है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये कंपनी क्या करता है कि ऐसे प्लेटफॉर्म जनरेट करना चाह रहे हैं हम लोग, जिसमें ओल्ड एज पीपल, जो असहायक व्यक्ति है, उनको हम एक सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, एक एप्लीकेंट के तौर पे दे रहे हैं, ताकि उनकी जो ट्रैवलिंग में ड्यूरिंग ट्रैवलिंग प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम उनको ना सहना पड़े। दायित्व एक ट्रैवलिंग एड टूल कंपनी है जो स्पेशली फॉर ओल्ड एज के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें हम लोग एक अटेंडेंट हायर करेंगे जो आपके पेरेंट्स को फ्रॉम कहीं भी जाना हो, वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, वो आपको लेकर जाएगा और आपको पूरे जर्नी के टाइम जो भी दिक्कत हो वो सब सॉल्यूशन करेगा।
जूनियर और जो बच्चे स्टार्टअप करने चाहते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जो बच्चे स्टार्टअप करना चाहते हैं बस उससे ये कहूँगी, अगर आपके पास आइडियाज़ है तो पहले आप अपने आइडियाज़ के बारे में अच्छे से जानें। आपके आइडियाज़ के बारे में आप कितना अपने आइडियाज़ के बारे में कितना पैशनेट हैं वो अपनी देखें। इसके बाद आप अपने आइडिया पे काम करें और फिर मार्केट एनालाइज करें कि आपका ये आइडियाज़ मार्केट में कितना है और आपका पोजीशन क्या है, आपका कंपटीशन कितना है मार्केट में। फिर आप बिजनेस प्लान बनाइए, फिर एग्जीक्यूट कीजिए। बिल्कुल, मैं भी एक ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैं अपने कलीग के लिए एक मोटिवेशन के तौर पे मैं कुछ कहना चाहूँगा। देखिए, क्या होता है ना कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम हम अभी हमारे इंडिया में चल रहे हैं, अभी हमारे देश में, हमारे गाँव में चल रहे हैं। सिर्फ़ उनको देखना और जड़ से ख़त्म करने की एक जज़्बा, एक जुनून होना चाहिए। वो आपने ठान लिया, तो आप कर दिखाएँगे। अगर आप औरंगाबाद के डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, आप कहीं भी, आप जूनियर एज ए स्टूडेंट हैं, हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में हैं या इंजीनियरिंग कॉलेज में, आप कहीं भी हैं औरंगाबाद में, आप ये स्टार्टअप सेल जो हमारे आनंद सर हैं उनसे आप कांटेक्ट कीजिए और अपना आइडिया उनसे शेयर कीजिए। आपको सक्सेसफुल सॉरी आपको आपको सफलता मिलेगी। आप इस उपलब्धि पर कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं, जो हमने एफर्ट लगाया था उसका अच्छा परिणाम मिला। किंतु एक बात भी है कि हम लोग को जो ये स्टार्टअप सेल बिहार द्वारा जो अनुदान राशि दी गई है, एक ये जो बड़े से बिल्डिंग बनता है उसके एक पहले पायदान की तरह है। अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ काम करना है, अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करना है और एक टीम बिल्डअप करना है। तो अभी मैं इतना ही चाहूँगा कि हाँ, खुशी तो है कि जो हम लोग को फंड मिला है, पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन गया है कि नहीं, हमको इस कंपनी को आगे बढ़ाना है। और स्पेशली फॉर माय टीम मेंबर्स नीतीश एंड धीरज, धीरज, थैंक यू जिन्होंने जिन्होंने मेरी हर बहुत स्टेप बाय स्टेप पे बहुत मदद की है। बिल्कुल लोग जैसे ये सृष्टि के मेल पे आया कि हम लोग का पिचिंग है पटना में ज्ञान भवन में, तो हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग फर्स्ट बार जा रहे थे पिचिंग देने के लिए कि हाँ कैसा होगा क्या नहीं, कोई आइडिया नहीं। मैं भी एक फ्रेशर हूँ, अभी कभी पिचिंग कहीं पर इंटरव्यू दिया नहीं। सेम सृष्टि भी और हमारे जो CTO है नीतीश, उसको भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, फर्स्टली हम लोग गए, हम लोग का जो ट्रेन टिकट था, आराम से टिकट में ट्रेन में बातें करते गए कि हम लोग का प्रोजेक्ट होगा कि नहीं, वहाँ लोग कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। नॉर्मली जैसे लोग क्वेश्चन मन में करते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा क्या होगा, हम लोग अपने कंपनी के बारे में जो भी टर्म एंड कंडीशन थे सारा चीज़ पढ़ते गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद में हम लोग से इतना फ्रेंडली बिहेव किया गया, इतने अच्छे से बातें की गई कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ड्राइविंग की। जैसे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि हाँ ठीक है अपना नाम बताओ, उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि हाँ आप लोग ने आए तो अर्जी लगाए कि नहीं। हम लोग पहले चौंक गए कि अर्जी किसके पास लगाना है। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है आए थे आप लोग तो हनुमान जी के मंदिर में आप प्रसाद चढ़ाए कि नहीं, मांगे कि नहीं कि मेरा जो कंपनी है सिलेक्ट होगा कि नहीं। हम लोगों ने बिल्कुल उसका पॉजिटिव रिस्पांस दिया और सृष्टि ने भी बोला कि हाँ सर हमने तो अर्जी लगाया और हम लोग माथा टेक के आए हैं। और इतना सोच लीजिए आप, इतना कैजुअल क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है कि हम लोग को ऐसा लगा नहीं था, एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग से पूछा जाएगा। और बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग मन में ही सोचते आ रहे थे कि हम लोग का सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और उसके बाद में कुछ दिन बाद 2 दिन बाद मेल आ रहा है कि हम लोग का जो भी आइडिया था वो सिलेक्ट हो गया और बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर। Thanks, sir, for motivating us. थैंक यू। Thanks, ma'am.